अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बहुत ही मज़ेदार सा सूजी का हलवा बना रहे हैं। सूजी हमने ले ली है 1 कप और यहाँ पर 1 कप के करीब हमने शुगर ले ली है। शुगर आप हस्बे जायका कम या ज्यादा कर सकते हैं। साथ ही हमने गार्निशिंग के लिए थोड़े से जो नारियल होते हैं उसकी काशे काट ली हैं, बादाम ले लिए हैं और उन्हें पानी में भिगोकर जो है हमने उन्हें छील लिया था। और यहाँ पर थोड़ा खोया भी लिया है मैंने और यहाँ पर लिया है मैंने 1 कप घी। अच्छा, ऑरेंज फूड कलर को मैंने यहाँ घोल करके रखी है तकरीबन 1/4 कप में और 1 गिलास पानी ले लिया है। पानी हस्बे जरूरत जितना लगेगा हम उतना ही ऐड करेंगे। तो एक कढ़ाई ले लेते हैं और उसमें हमने घी ऐड कर लिया है। चूल्हा हमने जला लिया है। दानेदार हलवा बनाने के लिए हमेशा सूजी को घी में ही भूनिए। घी गर्म हो चुका है तो हमने इसमें सारा सूजी जो है ऐड कर ली है और चूल्हे की आंच अब हम कम कर देंगे और इसे हल्की आंच पे अच्छे से भूनेंगे ताकि इसका कलर जो है गोल्डन हो जाए सूजी का और इसमें से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगे। तो इसे हम भून लेंगे। तो यहाँ देखें सूजी हमारी स्लो आंच पर ही माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे तरीके से भून चुकी है। कलर इसका चेंज हो चुका है। तो अब मैं इसके अंदर पानी ऐड करूंगी और साथ ही इसमें जर्दे का कलर भी ऐड करेंगे। इसी टाइम पर थोड़ा डालेंगे पहले और कलर चेक करेंगे। अगर हमारी पसंद का कलर आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर हम और डालेंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा समझे पानी और ऐड किया है इसके अंदर। तो कलर तो मेरे ख्याल से माशाल्लाह से बहुत प्यारा आ चुका है। तो सारा हम ऐड नहीं करेंगे इसके अंदर। आंच को चूल्हे की स्लो ही रखना है क्योंकि अगर आप तेज आंच रखेंगे चूल्हे की तो उससे होगा क्या कि सूजी जो है वो सारा पानी जल्दी से ऑब्जर्व कर लेगी अपने अंदर और हमें ऐसा नहीं करना है क्योंकि हलवा जो है वो बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता ही पकता है। अच्छा, पानी की क्वांटिटी हम चाहें तो 2-3 गिलास भी ऐड कर लेते, लेकिन चूंकि हमें दानेदार हलवा रखना है तो इसलिए हमने इतनी ही डाली है इसमें पानी। और अब हम इसमें शुगर ऐड कर देंगे। और जैसे ही शुगर अपना पानी छोड़ेगी तो फिर से ये थोड़ा सा लिक्विडी हो जाएगा, लेकिन फिर हमने इसकी भुनाई करनी है बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर आप सूजी शुरू में अच्छे तरीके से भून लेंगे तो यहाँ पर आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी। बस यहाँ पे मिक्सिंग बहुत अच्छे तरीके से करनी है सूजी की और चीनी की। माशाल्लाह से बिल्कुल बाजार जैसा कलर आ रहा है, बहुत ही प्यारा सा और ये बहुत मजेदार भी बनके रेडी होता है। दानेदार हलवा सभी को पसंद आता है। और अगर आप इसमें थोड़ा सा खोया और बादाम पिस्ता ऐड कर लेंगे तो ये और भी ज्यादा लजीज हो जाता है। वरना बाजार में जो मिलता है ना उसके अंदर वो इतना ज्यादा मेवा ऐड नहीं करते हैं, वो इसी तरीके से होता है और बहुत ही मजेदार होता है। तो ऑप्शनल है, आप चाहें तो ना ऐड करें, ऐसे भी ये बहुत मजेदार लगता है। तो देखा आपने कि कितना शाइनी हो चुका है। जब चीनी इसमें हल होती जा रही है तो ये कितना शाइनी सा होता जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर हमने एक फ्राई पैन ले लिया है और 1 टेबल स्पून हमने इसमें घी ऐड किया है। इसमें हम जो बादाम हमने कट किए थे क्योंकि हमने पानी में भिगो करके और बादामों का छिलका उतार लिया था, तो इसलिए अब यहाँ पर जो है हम इनको फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने से क्या होगा कि जब आप हलवे में ऐड करके इसे भले हफ्ते भर भी आप फ्रिज में रखेंगे तो आपका जो हलवा और बादाम है वो खराब नहीं होंगे, बल्कि इनका जायका जो होता है और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो ये सारे बादाम हमने कट करें इसमें ऐड कर लेंगे और साथ ही साथ नारियल भी ऐड कर लेंगे इसके अंदर। और इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो और भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं, ऑप्शनल है ये, चाहे तो ना करें और चाहे तो और ज्यादा कर लें। तो ये देखें बादाम हमारे हो चुके हैं, ज्यादा मैंने नहीं किया है, 1 मिनट से भी कम ही है और चटकने की आवाज आपको आ चुकी होगी। तो चूल्हे को बंद कर देंगे और यहाँ देखें हमारा हलवा अच्छे से भुन चुका है और ये देखें आप कि कितना ही दानेदार बना है। ये बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। तो अब इसके अंदर जो है हम क्या करेंगे, चूल्हे को सबसे पहले बंद कर देंगे और इसके अंदर हम खोया ऐड कर देंगे थोड़ा, और जो हमने फ्राई किया था ड्राई फ्रूट वो भी हम इस पर ऐड कर देंगे। तो अब ये देखें यहाँ पर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ।
तो इसे आप जरूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। और अगर आप बना रहे हैं किसी त्योहार पे तो आप इस पे चांदी के वर्क भी लगा सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त लगता है देखने में। बाजार वाले जो होते हैं वो चांदी के वर्क इसके ऊपर लगा देते हैं, तो देखने में बहुत ही जबरदस्त लगता है ये। और इस प्लेट को भी हम डेकोरेट करेंगे थोड़े से खोए के साथ में। तो ये देखें माशाल्लाह से हमारा मजेदार सा दानेदार हलवा बनके बिल्कुल रेडी है। इंशाल्लाह आपको रेसिपी जरूर पसंद आएगी, जरूर बनाइएगा। हलवा बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है और तकरीबन लोगों को जो है हलवा बनाना आता है। और हमें हलवा बहुत पसंद था, तो इस वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना मैं हलवे से ही शुरुआत करती हूँ। तो कमेंट जरूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। एक मजेदार सी और सबकी फेवरेट रेसिपी लेकर आ रही हूँ मैं बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।